नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में आज चर्चा करेंगे सचिन पायलट को लेकर। कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन पायलट के मामले में शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। पायलट ने सब्र रखा, बहुत सब्र रखा। अब कह सकते हैं कि सारा जो मामला है उनके हाथ से निकलता गया। एक बगावत उन्होंने करी, एक बगावत यहाँ पर गहलोत के विधायकों ने करी, लेकिन जो सबसे ऐतिहासिक रही वो गहलोत वाली रही, क्योंकि 19 विधायकों के सामने 91 विधायकों की कोई तुलना की जा सकती है। ये कड़वा सच है, क्योंकि ये बहुत कड़वा सच ये है कि 2020 में 19 विधायकों के साथ स्टैंड कर रहे थे सचिन पायलट जब मानेसर गए थे। उनमें से भी कितने उनके साथ थे, कितने बीजेपी के साथ थे और कितने गहलोत के कहने पर उनके साथ गए थे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब बात इस्तीफे देने की आई थी तो 91 विधायकों की संख्या बताई गई थी कि साथ निकल गए थे और सबने इस्तीफा सीपी जोशी के घर जाकर दे दिया बिना कुछ सोचे समझे। सरकारी सुख सुविधाएं यहां पर छोड़ने को तैयार हो गए, सरकार गिरती है तो गिरने देने के लिए तैयार हो गए। तो ये पूरा खेल राजस्थान में हुआ। अब सवालात आता है कि 2023 का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तो होगा ही होगा, लेकिन खबरें ऐसी हैं कि 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी आम आदमी पार्टी भी उतारेगी और मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। यानी जो मुख्यमंत्री बनने की चाह पायलट के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी, अब वो नामुमकिन होती नजर आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस जैसी पार्टी तो अब हल्के में नहीं ले सकती। कांग्रेस का हमने तुलना इसलिए किया क्योंकि दिल्ली और पंजाब दोनों में ही कांग्रेस की सरकार थी, काफ़ी लंबे समय से थी, और दोनों में ही आम आदमी पार्टी का अब दबदबा देखने को मिल रहा है। और अब तो जो वहाँ पर नगर निकाय चुनाव भी हो रहे हैं वहाँ पर भी दबदबा उनका देखने को मिल रहा है। बात आती है पायलट के इस्तीफे की। 2020 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जो चर्चाएं थी। डिप्टी सीएम पद से जो इस्तीफा दिया उसको लेकर सवालात थे कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। क्या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिया या गहलोत के खिलाफ दिया? अगर गहलोत के खिलाफ दिया तो इस्तीफा चुपचाप भी दे सकते थे या फिर आला कमान से बात कर इस्तीफा आराम से सौंपा जा सकता था। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी से नाराज थे, आला कमान से नाराज थे, क्योंकि आला कमान ज़्यादातर बातें गहलोत की मानते हैं, ये हर कोई जानता है। गहलोत ने अभी हालिया एक इंटरव्यू में ये बात कही कि 50 साल का मुझे राजनीतिक एक्सपीरियंस हो गया, कल का आया कोई भी मुझे कुर्सी से हटा दे ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। कुर्सी से मैं खुद हट जाऊं ये मैं लगभग अपने समर्थकों के लिए तो कभी होने भी नहीं दूंगा। ये सारी बातें गहलोत ने साफ कर दी। सवाल आता है इस्तीफे को लेकर कि कांग्रेस पार्टी में पायलट कब तक बने रहेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने कहा सब्र का फल मीठा जरूर होता है, लेकिन जब यही ना पता हो कि सब्र कब तक करके उस फल को पाया जा सकता है तो पायलट जैसे बड़े मंत्रियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उम्र बीतती जाएगी, लगातार उनकी उम्र बढ़ती जाएगी और उम्र के पड़ाव के साथ साथ जनसभाओं में कम मौजूदगी रहेगी, जिससे जनता के बीच मौजूदगी कम रहेगी तो नेताओं का चर्चा भी नहीं होगा। इन्हीं सब बातों को आगे जानने के लिए सहयोगियों से यहाँ पर मदद लेते हैं कि पायलट का अगला कदम क्या हो सकता है। क्या सीधा इस्तीफा हो सकता है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने में बिल्कुल भी नहीं डरे थे। उन्होंने बस फ्लोर टेस्ट में मदद कर दी थी गहलोत के एक विधायक के रूप में, वरना सरकार तो गिरी चुकी थी उस वक्त। तभी गहलोत ज़्यादा नाराज रहते हैं कि जिस मंत्री की वजह से मेरी सरकार गिरने पर आ गई उसको तो मैं कभी मुख्यमंत्री पद दूंगा ही नहीं। ये बात साफ कर दी। जब गहलोत जैसे बड़े मंत्री जो मुख्यमंत्री 3 बार रहे वो खुद नहीं देना चाहते मुख्यमंत्री पद, तो कैसे विश्वास कर ले कि पायलट को आगे मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा या कोई बड़ा पद दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव जीतेगी ही जीतेगी। इस बार अगर चुनाव जीतेगी तो लोकसभा में उनको बड़ी सदस्यता मिलेगी, अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतेगी तो उनको मुख्यमंत्री पद मिलेगा। तो शर्तें अब पहले से ही रख दी गई हैं। बात आती है इस्तीफे की। हार्दिक पटेल और सिंधिया ने किसी ने चुनाव से पहले तो किसी ने चुनाव के बाद इस्तीफा दिया। अब पायलट के इस्तीफे की चर्चा करते हैं। क्रांति हमारे साथ मौजूद है कि आखिर कब तक पायलट का सब्र का बांध जो है वो बंधा रहेगा, क्योंकि पायलट इस समय खामोश है, पूरी तरीके से खामोश है। 1-2 हफ्ता जो गया बहुत खामोशी से गया। कहा जा रहा है ये शांत समंदर है जो बहुत जल्द सैलाब लाएगा और इस सैलाब में काफ़ी सारे नुकसान होंगे कांग्रेस पार्टी को। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस से अगला रुख पायलट का जो उनका पद है वो सब तो त्याग ही चुके हैं, बस एक जो सदस्यता है वो ग्रहण कर रखी है, क्या उससे भी इस्तीफा दे देंगे? देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि वो ऐसा करने वाले होंगे, लेकिन देखिए अगर ऐसा करना होता उन्हें तो वो पहले भी कर चुके होते, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो कम नहीं था। वो हमने देखा है कि हमेशा कभी उनको जो है पार्टी में कम मौजूदगी के तौर पर देखा जाता है। वो हमेशा उस समय ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं जिस समय चुनाव का टाइम आता है, लेकिन चुनाव के अलावा बाकी चीज़ों में जहाँ पर अहम पद पर बिठाने की बात हो या फिर किसी भी बड़े मुद्दे पर बात हो तो उस जगह पर पायलट को पीछे खींच लिया जाता है। तो देखिए पायलट के साथ नाइंसाफ़ी तो होती रहती है, लेकिन
ये उनका अपना खुद का पर्सनल मैटर है। देखिए यहाँ पर वो गहलोत से कितने ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, उसके बावजूद भी उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, वो थर्ड ऑप्शन के रूप में अगर आते तो देखिए उन्हें, पायलट को ये बात तो अच्छे से पता है कि बीजेपी में जाएंगे तो भी उनका उद्धार नहीं होना है, लेकिन एक तीसरे ऑप्शन के तौर पर आम आदमी पार्टी अगर यहाँ राजस्थान में आ जाती है अच्छे से और वहाँ पर उनकी सक्रियता ज़्यादा होगी, तो शायद एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर पायलट फिर आम आदमी पार्टी को देखेंगे, तब कांग्रेस को झटका लग सकता है। आपको एक फैक्ट की बात बता दें, जब हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था तो उन पर आरोप लगा था कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। जो 6 साल तक कांग्रेस में बने हुए थे, उन 6 सालों के दरमियान इनकी साठगांठ भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। ये आरोप तब लगे थे जब हार्दिक पटेल पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई, लेकिन पायलट अभी भी कांग्रेस पार्टी में और कई सारे ऐसे मंत्री हैं, गहलोत के भी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी, जो दबी ज़बान में ये कह जाते हैं कि पायलट बीजेपी को समर्थन करते हैं। और गहलोत के मंत्रियों ने भी ये बात कही थी कि हम ऐसे मंत्रियों को कभी मुख्यमंत्री पद पर नहीं बिठाएंगे जो खुद ये चाहे कि बीजेपी आए, बीजेपी का नेतृत्व अच्छा है। हार्दिक पटेल ने कसम तक खाई थी 2017 के चुनाव में कि बीजेपी को वोट मत देना, हम सब कसम खाते हैं। और 2022 में वही हार्दिक पटेल हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। समय बदलते देर नहीं लगती। सीधा सवाल इसी मामले में प्रांशी से रहेगा कि जैसे समय बदले हैं, हार्दिक पटेल से भरोसा नहीं था, आंदोलन के लिए जाने जाते थे और वो बीजेपी में शामिल हुए। सिंधिया से भरोसा नहीं था, इतने सालों से उनका परिवार पूरा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए समर्पित नजर आया था। बात परिवार की आती है कि अगर राजेश पायलट, सचिन पायलट के पिता थे, कांग्रेस पार्टी के साथ थे, तो सिंधिया की भी कहीं ना कहीं जो बड़े एक रिवाज रहे थे, कांग्रेस पार्टी को ही समर्पित किए थे, लेकिन बीजेपी में सिंधिया भी गए। तो हर एक चांसेस बन रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि पायलट का क्या अब जो सदस्यता वाला इस्तीफा है वो भी हो सकता है? देखिए, फिलहाल तो पायलट की तरफ से जो हमने जो खबर सुनी थी उसके मुताबिक यही सामने आया कि अंदरूनी तौर पर, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो दावे किए गए थे वो यही था कि पायलट पार्टी को धमकी दे चुके हैं कि वह पार्टी को छोड़ सकते हैं, ऐसे दावे किए गए हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक बयान अब तक कोई सामने नहीं आया है, लेकिन दूसरी ही तरफ सूत्रों की माने तो ये भी कहा गया कि ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं पायलट दूसरे दल की तरफ रुख कर सकते हैं, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, हार्दिक पटेल ने किया। तो ये ऐसा मान भी सकते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो पायलट ऐसा करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, जिस तरीके से वह लगातार जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि आलाकमान इस बार तो उनके समर्थन में फैसला सुना ही देगा। लेकिन इस बार अगर नहीं होता है तो भविष्य में वो चीज़ हम जरूर दे सकते हैं, कहीं ना कहीं पायलट इस पार्टी से अलग होते हुए नजर आ सकते हैं, या तो वह दूसरे दल की तरफ रुख करेंगे या फिर अपनी पार्टी का गठन करने के लिए वह फैसला ले सकते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं आने वाले समय में। अब यहाँ पर हम कुछ हालिया मुद्दे उठाएं तो गहलोत का जो विधायकों का इस्तीफे का सिलसिला था वो थम गया, वापस ले लिए इस्तीफे। बीजेपी के मंत्री ने कहा कि इस्तीफे वापस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति इस्तीफा दे चुका है, सीपी जोशी घर आकर सौंप कर गया है, उन इस्तीफे को वापस कैसे लिया जा सकता है? ये सब पॉसिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हुआ, क्योंकि कांग्रेस का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राजस्थान में चलती है, ऐसा कहा जाता है। तो गहलोत का रुख बदल नहीं रहा है, आला कमान कोई बात कर नहीं रहे हैं, तो इस पूरे मामले पर आला कमान की तरफ से आप क्या अगला कदम देख रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल देखा जाए तो आला कमान की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ फैसला हो सकता है। दावे ये किए गए थे कि 3 जनवरी से पहले फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखा जाए तो बजट की बात सामने आ चुकी है, तो फिलहाल देखा जाए मामले को लगातार यहाँ पर बढ़ा दिया जा रहा है, इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है। अगर जल्द से जल्द इस पर फैसला सुना दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आला कमान के फैसले पर गौर किया जाए तो फिलहाल तो सोनिया गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, सांस से जुड़ी समस्याओं के चलते इस वक्त दिक्कतों का सामना कर रही हैं, और ऐसे में राहुल गांधी लगातार जगह जगह का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि राजस्थान वह फिर से रुक करेंगे और वहां पर वह कुछ विधायकों से बैठक भी कर सकते हैं। और उसी बीच उम्मीद ये है कि अशोक गहलोत से भी उनकी मुलाकात होगी। जब अशोक गहलोत से मुलाकात होगी तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो देखा जाए तो उन्होंने जब जो बात कही थी कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं अब गुड न्यूज मिल सकती है, क्योंकि राजस्थान की तरफ उनका एक बार फिर से दौरा देखने को मिलेगा। तो ये आलाकमान के फैसले ही हो सकते हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे फैसले ले रहे हैं और उन फैसलों पर चलते हुए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम शब्दों में यहाँ पर कशिश और अबरार से जानना चाहेंगे कि क्या पायलट का इस्तीफा देखने को मिल सकता है, और कि अगर देखने को मिल सकता है तो क्या रीज़न हो सकता है? दोनों से यहाँ पर सीधा सवाल रहेगा।
देखिए सचिन, पायलट कहीं ना कहीं इस वक्त पार्टी से जो तमाम उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर पार्टी बिल्कुल खड़ी नहीं उतर पा रही है। और जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत के अगर अभी ताज़ा तरीन जो उनके दौरे हो रहे हैं उससे यही लग रहा है कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व में इस चुनाव को जीतने के लिए लगातार तमाम प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी तरीके की कोई कमी न रह जाए। अभी अशोक गहलोत लगभग 5 जिलों का दौरा कर चुके हैं और इसमें जनता पायलट का क्या कदम रह सकता है? देखिए सचिन पायलट बिल्कुल, अगर विधानसभा चुनाव से पहले या बाद की बात करें तो सचिन पायलट को अगर पार्टी उसी तरीके से निराश करेगी तो उनके पास जरूर पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ने का एक मौका रहेगा। लेकिन अगर पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती है नहीं जीतती है बात की बात है, लेकिन पार्टी उनको चुनाव से पहले जिम्मेदारी क्या देती है? क्या वो देखकर भी पायलट इस्तीफा देने की सोच सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी, बस उन्हें स्टार प्रचारक बना दिया जाएगा और आगे कर दिया जाएगा जिस तरीके से हम देख ही रहे हैं काफ़ी समय से। तो यहाँ पर पायलट अगर बगावत करना चाहते हैं तो वो उस आखिरी समय पर भी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं और यहाँ पर भारी नुकसान देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। रिपीटेशन जो सोच रहे हैं वो मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगी। जी, ये बात तो सच है कि गहलोत सरकार जो सोच रही है कि गहलोत सरकार रिपीट हो जाएगी वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इसीलिए पायलट का मुख्यमंत्री पद का सपना दूर होता जा रहा है। तो देखते हैं पायलट कब तक कांग्रेस के साथ बने हैं और कांग्रेस कब तक पायलट का साथ देती है। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।